शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं? अगर इंटरनेट ट्रेडिंग करके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं हर्ष मिश्रा आज आपको दिखाता हूँ पूरी तरह से कि इंटरनेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे होती है। सबसे पहले इंटरनेट ट्रेडिंग होता क्या है, मैं इसमें आपको इसकी बेसिक और इसका लाइव परफॉर्मेंस दोनों बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेट ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, या फिर आप किसी भी तरीके से डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हेल्प करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की। जैसे कि आपको पता है कि डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में हम शेयर्स को खरीदना और बेच दोनों सकते हैं, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस उस कंप्लीट होने के बाद में ही आगे बढ़ती हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इंटरनेट ट्रेडिंग की हो जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरनेट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर शेयर्स को खरीदना और शेयर्स को बेचना। जैसे कि आप एक दिन में शेयर्स को खरीदते हैं और एक ही दिन में शेयर्स को बेच देते हैं, इस चीज़ को हम लोग इंटरनेट ट्रेडिंग कहते हैं। अब हर चीज़ के एडवांटेज भी होती हैं और डिसएडवांटेज भी होती हैं, तो हम सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं कि जब इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मार्जिन बहुत हाई मिलता है। यानी कि हम पर डे के 2 से 3 हज़ार रुपये, मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं घर बैठे हुए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जिनके पास जॉब नहीं करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन ही इंटरनेट ट्रेडिंग को बना रखा है, जिसके ज़रिए एक वो अच्छा मार्जिन प्रॉफ़िट इंटरनेट ट्रेडिंग के बिहाफ़ पर डेली अर्न करते हैं और एक प्रॉफ़िट बनाकर अपने आप को प्रूव करते हैं कि ही इज़ अ बेस्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट ट्रेडिंग क्यों होती है और किस बिहाफ़ पर होती है, किस लिए होती है। पहला क्या है कि हमें मार्जिन मिलता है। सपोज़ करिए कि आपके पास 3,000 रुपए हैं और जिस एक शेयर्स आपने परचेज़ का प्राइस है 300 रुपए, क्या आप 10 खरीद पाएँगे? अगर यही इंटरडे प्राइसिंग में उसके 30 रुपए मिलता है तो आपके पास 100 शेयर्स आ गए। 100 शेयर्स, अगर आपके 100 शेयर्स आ गए तो यानी कि आपका सिर्फ 15% ही बढ़ता है, तो 100 शेयर्स का 15% हमारा बढ़ जाएगा, तो हमें 1500 रुपए का प्रॉफ़िट होगा इंटरडे में। अगर अदरवाइज़ हम इक्विटी परचेज़ करते हैं तो हमें सिर्फ 150 रुपए का प्रॉफ़िट होगा। इसमें क्या होता है कि एक दिन में ही हम लोग पैसा कमाते हैं और एक दिन से ही हम लोग आगे पर डे का क्या होता है कि हमने पैसा कमाया और इस चीज़ में बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है आपको सिर्फ प्रॉफ़िट ही होगा। कभी-कभार क्या होता है कि हम लोगों को लॉस भी होता है। जैसे हाई प्रॉफ़िट होगा तो हाई लॉस भी होगा। बट मैं हर्ष मिश्रा इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% में से 95% प्रॉफ़िट अर्न करेंगे हमारे साथ। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और इंटरनेट ट्रेडिंग किस बिहाफ़ पर होती है। ठीक है? दूसरा आता है कि सेल्स। अब हम बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग क्या होता है कि सर देखिए हमने कोई चीज़ खरीदी और किसी को बेच दिया। सपोज़ एक शॉप में, यानी कोई भी एक मार्केट में हम लोग गए, मार्केट से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, आज उसकी मार्केट वैल्यू ₹100 है। हमने उसको ठीक 20 मिनट के बाद जब उसकी मार्केट वैल्यू ₹120, ₹130, ₹140 हुई, हमने उस प्रोडक्ट को क्या किया, बेच दिया। अब हमने 20 मिनट में एक प्रोडक्ट पे ₹40 कमा लिए। अगर हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं तो 400 हो गए, अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं तो ₹4000 हो गए, अगर हमारे पास 10,000 प्रोडक्ट हैं तो सर 4 लाख हो गए। इस बिहाफ़ पे क्या होता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा लॉट्स होंगे, हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन कर सकते हैं। रेगुलर इनकम। अब जैसे कि इसका क्या है कि हम लोग एक तरह से ना कि इंटरनेट ट्रेडिंग के बिहाफ़ पर एक हम लोग रेगुलर बेसिस पर इनकम जनरेट कर सकते हैं और इससे एक अच्छा खासा मार्जिन कमाते हैं। अब आप बात करें कि इंटरडे का मतलब शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, यानी कि डे बाय डे आप बिज़नेस करते हैं, डे बाय डे आप प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो ये क्या है कि लोगों का बिज़नेस हो चुका है कि इंटरडे ट्रेडिंग करके अपने देखिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करना। अगर आपके पास समय नहीं है, आप पूरा टाइम इसको नहीं दे सकते हैं, तो अब इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं कि हाँ, आप अपना काम भी करते रहिए। एज़ ए पार्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप एक प्रॉफ़िट को अरेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि इसमें फंडामेंटल आपको बहुत ज़रूरी हो। जैसे कि आप कहते हैं कि सर मुझे सर नॉलेज नहीं है, तो डोंट, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि किस टाइम पर क्या परचेज़ करना है, क्या परचेज़ नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दूँगा। आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जॉइन
कर सकते हैं। अब जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आ जाएँगे। उसके बिहाफ़ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ, आपको इस टाइम पे ये परचेज़ करना है या ये फिर आपको सेल कर देना है। अब जैसे कि एडवांस से देखिए कि ये बना हुआ है हमारा चार्ट। चार्ट क्या है कि जैसे मार्केट डाउन होती है, हम प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। मार्केट जब हाई होती है, तो हम प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अब ये बनती है हमारी कैंडल्स। सर ये कैंडल्स होती क्या हैं? ये आपको समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इतना फ़िक्र नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखिए, अब जब एक दिन आपको प्रॉफ़िट भी हो रहा है, तो लॉस भी आपको होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। जब आप एक को वियर कर रहे हैं, तो दूसरा भी आपको वियर करना होता है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ₹100 तक लॉस अफ़ोर्ड कर सकते हैं या ₹200 कर सकते हैं या ₹500 कर सकते हैं, तो वहाँ तक आप लॉस को अफ़ोर्ड करिए। उसके बाद में ना हो तो आप उसको सेल कर दीजिए। एक लिमिट तक ही आप लॉस को वियर करिए, उसके बाद में आपको होता है कि हाई रिस्क, लेकिन कहते हैं ना रिस्क रिस्क है तो इश्क है। क्योंकि रिस्क से जिसको प्यार होता है वही नाम बढ़ाते हैं। आपने एडवर्टाइज़मेंट देखा होगा, आता है कि नाम बनते हैं रिस्क से, ऋतिक रोशन करते हैं डीओ का। होता है ना कि नाम बनते हैं रिस्क से। अब रिस्क है इसीलिए तो नाम हुआ है उनका। तो आप भी ये देखिए रिस्क हाई है बट प्रॉफ़िट मार्जिन भी हाई है। इसमें क्या है जैसे आपने ₹1000 लगाया, ₹1000 से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो रिस्क कितने का है? सिर्फ़ ₹1000 का। मार्केट अप हो जाती है और आप क्या करते हैं उससे प्रॉफ़िट कमा लेते हैं। तभी तो कहा ना रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि विदाउट रिस्क इश्क में मज़ा ही नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कंट्रोल, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस। देखिए कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल करता है लालच के ऊपर। कि कभी क्या कहता हूँ कि हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमारे ₹500 हो रहे, ₹1000 हो रहे, अब कहते हैं थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। अगर लगता है कि हमारे लिए बैलेंस एफिशिएंट हो चुका है, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट हम कमा चुके हैं, तो हमें उतने पे मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपका मतलब ये है कि जब भी आप फ़ोन को अपने पास रखें या मार्केट में एंट्री करें, तो आप अपनी मार्केट को चेक करते रहिएगा कि हाँ, क्या मूवमेंट चल रही है, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रही है। क्योंकि इसमें सिर्फ मिनट का खेल होता है कि 1 मिनट में प्रॉफिट आपको हाई कर देगा और 1 मिनट में आप लॉस की तरफ बढ़ने लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन भर फोन लेके ही बैठना है। आप उसको टारगेट पॉइंट पे सेट कर दीजिए। जैसे ही वो आपको टारगेट पॉइंट को टच करेगा, अपने आप सेल हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप उसको दे सकते हैं तो सो फार गुड, नहीं दे सकते हैं इतना टाइम तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरह सिखा दूंगा कि कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं और कितना होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, कैसे डिसिप्लिन से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का क्या है कि देखिए जब हम लोग मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब हम उसको सीखते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लर्निंग इज एवरीथिंग, सीखो बहुत कुछ है। इस भी आप पर आप लोगों को अपना लालच नहीं करना है, जिस भी आप पर आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है और आपको उस तरह से प्रॉफिट अर्न करना है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस ट्रेडिंग कैसे की जाती है।